नमस्कार साथियों, मैं राम गोपाल कुमार आपका स्वागत करता हूं सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ेंगे सोइल, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जिसके भी एग्रीकल्चर है उसके लिए। जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इसका सोइल का एक कोर्स चलता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखता है। और हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो उसमें सोइल फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस करके एक टाइटल होता है, उसमें ये कोर्स चलता है जिसका कोर्स नंबर होता है SSC 111। तो दोस्तों SSC का मतलब होता है सोइल साइंस और 111 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और फर्स्ट पार्ट, जो आपके चलता है 3 2+1 क्रेडिट के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो आप जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उन सभी के लिए ये कोर्स अवेलेबल है और आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और आपके लिए जो भी फर्स्ट ईयर में है उन सभी को ये कोर्स में जितनी भी हमारी क्लासें होगी इस कोर्स की वो आप देखना, उसके बाहर आपके कुछ भी मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप में जो भी ये मैटर प्रोवाइड करवाया जाता है उससे आपके फर्स्ट ईयर के पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम टाइम का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं क्लास को। तो हम बात करते हैं सोइल। सबसे पहले सोइल है क्या, व्हाट इज सोइल, सोइल क्या है। तो हम बात करते हैं सोइल एक जो भू प्रॉपर्टी की ऊपरी एक परत है जहाँ प्लांट ग्रो किया जाता है, या इसको एक डस्टबिन के यूज किया जाता है, या यहाँ पर रोड बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन के रूप में काम किया जाता है। जो ऊपर वाली लेयर है उसे क्या कहता है, सोइल कहता है। जो मिनरल पार्टिकल की साइज 2 mm से कम होती है उससे क्या कहा जाता है, सोइल के पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं सोइल के कंपोजिशन की, एक जनरल बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। हम बात करते हैं सोइल के 25% तो इसमें क्या पाई जाती है, एरेशन होती है, और 25% इसमें क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। जबकि 45% इसमें पाया जाता है मिनरल मटेरियल और 5% पाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो 5% होता है उसी को आगे जाके 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, 2.5 और 2.5। ये जो 2.5 है ये तो लिविंग है और ये क्या है, डेड मटेरियल है। और जो ये 2.5% जो एक लिविंग थिंग के रूप में प्रेजेंट होता है, इस मात्र 100 में से 2.5% है, तब भी इसे क्या कहा जाता है, एक लिविंग थिंग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि भाई सोइल को लिविंग थिंग क्यों कहते हैं, कि मात्र जो 2.5% ऑर्गेनिक मैटर में जो 5% होता है उसका 2.5% उसमें लिविंग चीज पाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लिविंग थिंग कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सोइल का मतलब क्या होता है, सोल ऑफ इंफिनिटी लाइफ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सोइल क्या है, तो सोइल क्या है, एक सोइल वर्ड जो होता है लेटिन वर्ड है, लेटिन के सोलम से लिया गया है। सोलम, सोलम का अर्थ क्या था, फ्लोर या फर्श, जो ऊपर की लेयर है उसे क्या कहा जाता है, सोइल कहा जाता है, फ्लोर या फर्श। इस प्रकार मृदा की धरती की ऊपरी परत माना जाता है जो पौधों की वृद्धि के लिए एक आवश्यक आशा प्रदान करती है, एक सहारा देती है जिससे प्लांट ग्रो आसानी से हो सके और क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आगे इसकी जनरल चीज, जैसे कि एक नेचुरल बॉडी है, ये एक 3 डायमेंशन है, इसको हम आगे से आगे डिस्क्राइब से पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि सोइल क्या है, लिविंग थिंग है, जैसे हमने पहले बताया था। ये एक डायनेमिक क्या है, नेचुरल बॉडी है। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है, ये हमने अभी पढ़ा था, इन चारों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, हम बात करते हैं सोइल की ब्रांचेज के बारे में, कि इसकी कितनी क्या ब्रांचेज है और इसकी डेफिनेशन वगैरह, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, कि जो अलग अलग साइंटिस्ट हुए उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दिए। ठीक है, सबसे पहले आता है सोइल साइंस ऑफ सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जो 1970 में बनी थी, उसके द्वारा एक जो 1970 में उसके अनुसार एक डेफिनेशन दी गई थी कि सोइल क्या है, सोइल एक अनकंसोलेटेड मटेरियल है जो सरफेस पे पाया जाता है और जो प्लांट ग्रोथ के लिए क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सोइल इज अनकंसोलेटेड मिनरल मटेरियल ऑन द इमीडिएट सरफेस, यानी सर्फ के ऊपर होती है, और अर्थ ये सर्व करता है क्या है, नेचुरल मीडियम, किसके लिए, लैंड ऑफ प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे एक साइंटिस्ट आते हैं बकमैन और ब्रेडी, जिन्होंने सोइल को क्या कहा था,
एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी का आता है, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो सोइल ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मिनरल मटेरियल होता है, उनके डिकम्पोज होने से जो सोइल बनती है और ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है, सोइल होती है, ठीक है। इन्होंने कहा था वो एक प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल पिंड है, जो विच्छेदित और अपक्षित खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने और उनके परिवर्तनशील मिश्रण से प्रोफाइल के रूप में संश्लेषित हुई है, एक पतले आवरण के रूप में ढकी है और इसमें जल, वायु उपयुक्त मात्रा में मिलने से पौधों को यांत्रिक सारा और आंशिक जीविका प्रदान करती है। यानी सोइल क्या है, ऊपर की एक लेयर है, ताकि ये क्या करवाता है आपको, सोइल क्या एक नेचुरल पिंड है जो क्या करती है कि ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मटेरियल, इन सबके डिकम्पोज होने से बनती है और ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये बकमैन ब्रेडी ने कहा था। कुछ साइंटिस्ट और हुए जिन्होंने अपने अपने मत दिए थे, ठीक है। इतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये दो डेफिनेशन याद कर लो, आपके काम हो जाएगा। इसी प्रकार ये कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा था, ये आप की पॉइंट याद करो, जिससे सीधा या तो फिल इन द ब्लैंक्स या जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है कि किन साइंटिस्ट ने क्या कहा है सोइल को, ठीक है। तो हम बात करते हैं, जोपेम मार्बेट एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसे क्या कहा था, नेचुरल बॉडी होती है जो डेवलप होती है बाय नेचुरल फोर्सेस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस साइंटिस्ट ने कहा कि सोइल का डेवलपमेंट नेचुरल जो मटेरियल होता है उस पर नेचुरल फोर्सेस से होता है, तो वो साइंटिस्ट है जोपेम मार्बेट। इसी प्रकार हिलगार्ड करके एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या कहा था, सोइल एक लूज मटेरियल है, ठीक है। इसी प्रकार एक विटनी एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सोइल को क्या कहा दिया, एक न्यूट्रिएंट बीन यानी पोषक तत्वों का एक थैला है, ठीक है। वितर्क साइंटिस्ट है उन्होंने। इसी प्रकार बकमैन और ब्रेडी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा था, ये एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, ठीक है। जबकि नेचुरल बॉडी तो जोपेम मार्बेट ने कहा था, लेकिन डायनेमिक नेचुरल बॉडी जो था वो बकमैन और ब्रेडी ने कहा था। ये की पॉइंट याद रखना, इस की पॉइंट से फिल इन द ब्लैंक्स और ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता है, यहां तक कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि सही से रहेगा। अगला इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल्स, सोइल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं अपन। हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक यानी इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या गुण है, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या है, प्राकृतिक पिंड यानी नेचुरल पिंड है, यानी नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल मिनरल, नेचुरल मटेरियल, वेदरिंग रॉक्स वगैरह आती है, उनके वेदरिंग से बनता है, तो ये क्या हो गया, नेचुरल हो गया। सोइल एक मात्र ऐसी है जिसको आर्टिफिशियली अभी तक डेवलप नहीं किया जाता है और नहीं इसको आर्टिफिशियली डेवलप किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल चीजों से बनती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये 3 डायमेंशन होती है, यानी इसकी एक क्या आती है, फिक्स लेंथ भी होती है, एक विड्थ भी होती है और एक डेप्थ भी होती है, ठीक है। मृदा के विभिन्न संस्तरण हॉरिजन्स होते हैं जो पदार्थों के संचरण, स्थानांतरण, संचयन के कारण विकसित होते हैं। मतलब क्या होता है, जो सॉइल होती है डिफरेंट अलग अलग हॉरिजन्स में बटी हुई होती है, जैसे ऊपर वाला ऑर्गेनिक हॉरिजन्स, फिर ए हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन, फिर सी, फिर आर। जो हॉरिजन होते हैं अलग अलग होते हैं, वो बनते किससे, जो वेदरिंग्स होने से या ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन होने से या मिनरल मटेरियल का जो डिपोजिशन होता है उनका या उनका लीच आउट होने से जो बनते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हॉरिजन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, पेरेंट मटेरियल होता है और क्लाइमेट के अनुसार इसकी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी, केमिकल एंड बायोलॉजिकल अंतर पाया जाता है। जैसे कि सोइल है क्लाइमेट के अनुसार बदलती है, जैसे कि हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर, उधर का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है वो है, या जहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड है और वेजिटेशन बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ज्यादा होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं राजस्थान की तरफ की, वहां पर क्या है, बारिश की कमी है, बारिश की कमी होने से वहां है वेजिटेशन कम, और वेजिटेशन की कमी के कारण वहां पर जो सोइल बनती है वो डेजर्ट सोइल बनती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जैसे उनकी क्या होती है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, ठीक है। हम बात करते हैं लिविंग थिंग है, मैंने पहले भी बताया था कि जो 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें क्या होती है 2.5% मात्र क्या होता है लिविंग चीज होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, एक लिविंग थिंग कहा जाए। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, आपको वाइवा में हो वहां पे भी पूछा जाएगा। इसको लिविंग थिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2.5% इसमें लिविंग मटेरियल पाए जाने की वजह से इसे लिविंग थिंग कहा जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें से इसका जो कंपोजिशन पहले मैंने बताया था 45% मिनरल मटेरियल होता है, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, 25 और 25 क्या होती है वाटर होता है। ये दोनों क्या होता है, चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है आपस में। यदि वाटर सोइल सेचुरेटेड हो गई तो वाटर पूरा आ जाएगा, अनसेचुरेटेड यानी पूरी ड्राई हो गई तो वहां पूरी एयर आ सकती है, ठीक है। हम बात करते हैं प्रोफाइल,
जैसे मैंने बताया था ये डिफरेंट होरिजन्स में बटी हुई होती है, अलग अलग संयंत्र होते हैं। जैसे कि हम आपने देखा होगा कहीं पे भी मिट्टी खोदते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर दिखती है, ऊपर कोई डार्क कलर होगी, फिर लाइट कलर, फिर और लाइट कलर, फिर नीचे जाएंगे तो कुछ पत्थर होंगे जो अनवेदर्ड होंगे, उसके बाद में और ज्यादा डेप्थ में होता है तो कहीं रॉक्स मिलती हैं, तो वो क्या है अलग अलग होरिजन्स है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है ओपन सिस्टम होता है, अर्थात इसमें कुछ भी मैटर को अपन ऐड भी कर सकते हैं और वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। ऐड में जैसे कि हम सोइल है, सोइल में अपन प्लांट ग्रो करते हैं तो वहां अपन क्या डालते हैं, मिनरल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो क्या होगा ऐड होगा। इसी प्रकार जैसे कोई अफेक्टेड सोइल हो गई तो उसमें क्या करते हैं रिक्लेमेशन करते हैं, उनसे कुछ बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा रिमूवल हो जाएगा। तो ये क्या होता है ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ सोइल। सोइल के क्या क्या फंक्शंस है, यानी सोइल क्या क्या काम करती है, सोइल अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या काम है। कुछ काम है तभी तो ये अपनी इंपॉर्टेंट है, वरना इसका क्यों यूज होता। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये क्या है इंटरफेरेंस होती है, किस किस की, एनवायरमेंट और जो सरफेस होती है उसके बीच की क्या होती है इंटरफेरेंस होती है, किसकी, वायुमंडल और भूपृष्ठ यानी जो अर्थ होती है उस अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है उन दोनों की इंटरफेरेंस से होती है, वहां पर सोइल बनती है, ठीक है। तथा ये ऊर्जा यानी एनर्जी को सेव करती है, वाटर को करती है, गैस को करती है और न्यूट्रेंट उनका क्या करते हैं रिसाइकलिंग करने का काम करती है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट ने न्यूट्रिएंट का यूज कर लिया, अब उस सोइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो सोइल क्या करेगी ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोज करेगी, या जो अंदर है जो रॉक्स होती है वो वेदरिंग करती है, कंटिन्यू वेदरिंग के द्वारा मिनरल क्या करती है प्रोवाइड करवाती रहती है। इसी प्रकार गैसेस, गैसों का जैसे कि हम बात करते हैं एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में गैस की क्वांटिटी ज्यादा है और सोइल में कम है तो डिफ्यूजन के माध्यम से आ जाएगी, यदि सोइल में ज्यादा है तो वो डिफ्यूजन के माध्यम से बाहर चली जाती है। इसी प्रकार होता है एक्सचेंज, ठीक है। हम बात करते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपको पता ही है सोइल के बिना प्लांट ग्रोथ करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी प्रकार ये उष्मा को संग्रहित करती है, जो एनर्जी आती है सूर्य से उस एनर्जी को ये कंजर्व करती है और स्टोरेज करती है, ठीक है, और पौधों को प्रदान करती है, ठीक है। इसी प्रकार फसल उत्पादन के लिए ये सहायक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं ये हैबिटेट है, मतलब ये क्रॉप तो प्लांट करती ही करती, उसके अलावा इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके लिए क्या होती है अन्य जीवों के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए क्या होते हैं हैबिट के रूप में। हम सूक्ष्म जीवों की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेनी प्रकार से होते हैं वो सभी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सभी क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करते हैं इमारत निर्माण के लिए, अपन जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके लिए सोइल चाहिए, जो रोड बनाते हैं उसके लिए चाहिए, हमने बताया था कचरा बना रहे उसके लिए चाहिए। इसी प्रकार जैसे कोई अपने मिट्टी के बर्तन बना रहे तो कुम्हार के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है, तो अलग अलग काम में अलग अलग यूज होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। जब तक आपके खुद के लिखे हुए नोट्स नहीं होते ना तब तक पढ़ने का मजा नहीं आता है, ठीक है ना। तो आप इसके नोट्स बना लेना। हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी जो ब्रांचेज, जो सोइल की मेनली दो ब्रांच है पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी क्या है इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इडेपोलॉजी क्या है। इडेफोस, इडेपोस से मिलकर बनी होती है, इडेफोस प्लस लोगोस से मिलकर बनी होती है। इडेफोस का अर्थ होता है सोइल या भूमि, लोगोस मतलब उसका नॉलेज लेना, ठीक है, यानी सोइल का नॉलेज लेना किसके लिए, प्लांट के रिलेशन में, क्या कहलाता इडेपोलॉजी कहलाता। इसमें मृदा का अध्ययन पादपों के दृष्टिकोण से, मतलब ये सोइल है, इस सोइल की जो स्टडी की जाती है वो प्लांट से रिलेटेड, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहते हैं इडेपोलॉजी कहा जाता है। ये शाखा बताती है कि मृदा को कृषि और फसल उत्पादन में कैसे यूज करना, या सोइल है उसको क्रॉप प्रोडक्शन में किस प्रकार यूज करना, इसमें किस प्रकार से न्यूट्रिएंट देना, इसका किस प्रकार से कल्टीवेशन करना, इसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करना, इसके बारे में क्या करती है स्टडी करती है। इसमें मृदा का आर्थिक उपयोग और पोषण प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो सोइल है उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसा करना है, इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है उसके बारे में यह बताती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है, इसकी सेकंड ब्रांच की बात करते हैं। पेडोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी मतलब सोइल, सोइल की स्टडी करना किसके लिए, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, उसकी मतलब क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा एक स्वतंत्र प्राकृतिक पिंड के रूप में स्वीकार करती है, यानी नेचुरल बॉडी के रूप में होती है, ठीक है। इसमें मृदा के ओरिजिन के बारे में, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इसका संगठन क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या और उसकी गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। मतलब सोइल, सोइल जो है उसको पूरा डिटेल के बारे में स्टडी किया जाता है, ओनली फॉर सोइल के लिए, ना कि प्लांट के रिलेशनशिप में। प्लांट के लिए करेंगे तो इडेफोलॉजी, और यदि सोइल के लिए करेंगे तो पेडोलॉजी,
ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें क्या क्या उसका संगठन है उसके बारे में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है कि इडेपोलॉजी में क्या होता है और पेडोलॉजी में क्या होता है। तो सीधी एक लाइन, इडेपोलॉजी में सोइल की स्टडी प्लांट से रिलेशन में की जाती है, जबकि पेडोलॉजी में उसकी खुद की स्टडी के बारे में, उसकी खुद के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ये मृदा के गुण यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्गीकरण, भौतिक, रासायनिक, व्यवहार, शारीरिक संरचना, एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन करती है। मतलब जो सोइल होती है केवल सोइल के बारे में स्टडी की जाती है। ये शाखा प्रायोगिक उपयोग नहीं है, यानी इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बल्कि उसकी प्राकृतिक अस्तित्व को महत्व देती है, यानी उसका अस्तित्व है या नहीं उसके बारे में बताती है। ठीक है, मृदा का त्रिविमीय स्वरूप या पेडोन। सबसे पहले त्रिविमीय स्वरूप यानी 3 डायमेंशनल बॉडी क्या है और पेडोन क्या है। पेडोन क्या है, एक छोटी सी यूनिट है वो होती है। ठीक है, और 3 डायमेंशन मतलब क्या, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। एक साइंटिस्ट हुए थे जोपे और मार्बेट के अनुसार इन्होंने बताया था एक प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, जो प्राकृतिक पदार्थों के बलों और प्रभावों से बनती है। मैंने पहले भी बताया था जो नेचुरल बॉडी है नेचुरल फोर्सेस से बनती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इससे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। ठीक है, इसके भीतर ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं। ठीक है, और ये संयुक्त नीचे मूल पदार्थों से आकृति, भौतिक, रासायनिक गुण और संगठन में तथा जैविक लक्षणों में भिन्न होते हैं। मतलब क्या होता है, जो सोइल होती है नेचुरल बॉडी होती है जो नेचुरल फोर्सेस से बनती है, और इसके क्या होती है अलग अलग होते हैं सारे संयंत्रों में, इसके अलग अलग कंटेंट होते हैं, अलग अलग बायोलॉजी होती है, अलग अलग केमिस्ट्री होती है, अलग अलग फिजी होती है, इनके सबके क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं, इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि मृदा क्या होता है स्वतंत्र अस्तित्व, मतलब खुद का अस्तित्व रखती है। ये हर ओरिजिन में अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक रखती है, जैसे अ में अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, आर में, सबका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक एक अलग अलग होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जीवित पिंड के रूप में व्यवहार करती है, लिविंग थिंग के रूप में। ठीक है, अगला क्या है, धीरे धीरे विकसित होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। सोइल को बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि भाई गए सोइल आ गई 5 दिन में सोइल बन गई, ऐसे नहीं होता। सोइल को बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। धीरे धीरे रॉक टूटती है, उसमें धीरे धीरे एक्सपांशन की वजह से वेदरिंग होती है और वेदर होती है, उसके बाद में डिकम्पोजिशन, धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं और धीरे धीरे जाके सोइल का डेवलपमेंट होता है। इसमें पेरेंट मटेरियल से परिपक्व प्रोफाइल बनने की प्रक्रिया होती है। मतलब जो पेरेंट मटेरियल जो रॉक है जो वेदर नहीं हुई है उससे धीरे धीरे क्या होती है एक मेच्योर सोइल बनती है, उसमें बहुत लंबा समय लगता है। पेडोन क्या आती है, पेडोन क्या छोटी सी यूनिट होती है, त्रिविमीय पिंड होता है जो मृदा के सभी संयंत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका क्षेत्रफल 1 से 10 वर्ग मीटर। इसका जो क्षेत्रफल है वो याद रखना, इसके बारे में पूछा जाता है कि उसका क्षेत्रफल कितना होता है, और इसका जिस आकार होता है हेक्सागोनल होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईसीआर, जेट, बीएचयू, यहाँ तक कि जेआरएफ के जैसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि हेक्सागोनल शेप का होता है। पेडोन का किस शेप होता है, पेडोन का जो आकार होता है वो क्या होता है हेक्सागोनल होता है, और उसका जो क्षेत्रफल कितना होता है 1 से 10 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, हम बात करते हैं ब्रांचेज, अदर ब्रांचेज की बात करते हैं। मेन तो हो गई पेडोलॉजी और इडेपोलॉजी, उसके अलावा कौन कौन सी ब्रांचेज है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोइल फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, सोइल फिजिक्स में किस स्टडी, सोइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि खोजी गुण, जैसे उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसमें बनावट क्या है, उसकी संगठन क्या है, उसके अंतर्गत उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उनके बारे में सबके बारे में स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे उसमें उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसी प्रकार सोइल केमिस्ट्री, मतलब सोइल की जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में, जैसे मृदा की रासायनिक, उसकी पीएच क्या है, उसकी ईसी क्या है, सीसी क्या है, उसकी एसिडिटी, क्षारीयता, इसके बाद में न्यूट्रिएंट का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, उन सब के बारे में क्या करती है स्टडी करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सोइल बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि भाई जो सोइल होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि जीवाणु, कवक, कृमि का अध्ययन किया जाता है, जैविक क्रियाओं, उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या है उनके बारे में स्टडी करते हैं। अगला हम बात करते हैं सोइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिएंट। सोइल फर्टिलिटी मतलब सोइल की फर्टिलिटी को कैसे मैनेज करेंगे, उसकी फर्टिलिटी का क्या यूज है, उसको कैसे उसको बनाए कैसे रखना उसके बारे में। इसी प्रकार प्लांट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट क्या होता है,
न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, उसके लेते हैं, उससे पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके सोर्स क्या हैं, उनके किस तरह से वो काम करते हैं, उनकी क्या क्वांटिटी है सोइल में, इन सब के बारे में इसमें स्टडी की जाती है। इसके बाद में सोइल टेक्नोलॉजी, सोइल टेक्नोलॉजी में समस्यागत मृदाओं जैसे लवणीय मृदाएं, सोडिक, अम्लीय, अप्रदित मृदाएं, इन सबके मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि एसिडिक सोइल क्या है, साल्ट अफेक्टेड सोइल क्या है, उनके क्या एरिया है इंडिया में, राजस्थान में क्या एरिया है, उनका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें कैसी क्रॉप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। इसी प्रकार अगला सोइल ओरिजिन, सर्वे और वर्गीकरण के बारे में अगली ब्रांच है। सोइल जीनस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सोइल जीनस का मतलब क्या होता है, यानी मृदा की उत्पत्ति का प्रक्रिया का अध्ययन करना। सोइल सर्वे मतलब सर्वे करना। मृदा का वर्गीकरण, क्षेत्रीय और मानचित्र, मतलब कहीं गए अपन सर्वे किया और उस सर्वे का क्या गया, सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर उसका मैप बनाना, उसका क्लासिफिकेशन करना, उसके अंदर स्टडी की जाता है। सोइल टेक्सोनॉमी, यानी उसके गुणों के आधार पर, मतलब उसकी क्या क्या गुण है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या, उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में, जिससे सीधा क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ सोइल साइंस क्या है। तो सबसे पहले फादर की बात करें, सोइल के फादर कौन है, तो वर्ल्ड में कौन है और इंडिया में कौन है। वर्ल्ड में हम बात करें तो वीवी डोकुचेव, इसके जो साइंटिस्ट है वर्ल्ड में तो वीवी डोकुचेव है, जबकि इंडिया में इसके साइंटिस्ट की बात करें तो वो है जेडब्ल्यू लिथर। इसी प्रकार हम बात करें तो ये जो वीवी डोकुचेव है ये सोइल पेडोलॉजी के भी साइंटिस्ट है। पेडोलॉजी के जो साइंटिस्ट है वो भी क्या है, वीवी डोकुचेव है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि हम पढ़ रहे थे ये सोइल फिजिक्स, सोइल बायोलॉजी, इनके भी कुछ फादर है, उनके हम अगली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे। इन सबके जब इनके डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे तो इनके फादर के बारे में इनकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आपको दी जाएगी। और आपको जो भी कोर्स है उस कोर्स में अदर पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारी जो भी क्लासें होगी 5, 10 या 15 जो भी क्लास होगी उन क्लासों को पढ़ोगे आप, उनसे आपके सारा सिलेबस क्लियर करवाया जाएगा और उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो पिछले साल जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनका भी आपको सोल्यूशन दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के जो ये नंबर है इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके रिप्लाई दिया जाएगा। और आपके जो भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और यदि आप यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और अपना अच्छा सा जो रिव्यू है वो भी देना। थैंक यू।